हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा हूँ और एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और यहाँ से अब एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। 37 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में टारगेट 100 पॉइंट्स के। अगर अभी का रनिंग प्रॉफिट देखते हैं, 33,000 प्लस का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 7 लॉट पे हम काम कर रहे हैं। आज हमें मॉर्निंग से ही काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्रूड एनजी दोनों का ही मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज हम सेल साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। आज सिर्फ हम बाइंग साइड में इंटरेस्टेड थे। मार्केट जब हमारे लेवल्स के ऊपर गया, उसके बाद फिर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अगर अभी प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट 34-35,000 के आसपास का चल रहा है, लेकिन पूरे चांसेस है कि मार्केट यहां से एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट जरूर दिखा सकता है। प्रॉफिट घट के 28,000 प्लस हो गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा चलता रहेगा। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे जाता रहेगा। कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स मार्केट बनाता हुआ जाए, ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। तो मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए नीचे भी आएगा। तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आता है तो वहां पर फिर हमें अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठना होगा। अब देखिए, इस जगह पे हमने बाइंग साइड की ही पोजीशन क्यों बनाई है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप प्रीवियसली मार्केट को देखते हैं तो मार्केट ने वहां पर ऑलरेडी एक अच्छा शॉर्टफॉल हमें दिखा दिया है और हमें पता है मार्केट इस तरह से सीधा नीचे नहीं जाएगा। इस जगह पे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, मार्केट ने लेवल्स का ब्रेकडाउन किया है और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां से एक अच्छा डाउनफॉल दिखाया है। 60 पॉइंट्स का मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया है, लेकिन हम सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि जब मार्केट इतना बड़ा फॉल ऑलरेडी कर चुका है 200 पॉइंट्स का, तो इस तरह से मार्केट कितना नीचे जाएगा ये भी हमें देखना है। अब इस तरह से सीधा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मार्केट के लिए रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने सिंपली क्या किया, जब मार्केट लेवल्स के ऊपर चला गया, लेवल्स के ऊपर जाने के बाद इस जगह पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। जैसे ही इस रेंज के ऊपर मार्केट जाता है, वैसे ही फिर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके साथ साथ जो हमने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई है, उसका एक और रीज़न है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को आके देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे कैंडल बाई कैंडल अगर थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप इस जगह से देखते हैं, ये जो आप 17 अगस्त की कैंडल देखते हैं, इस जगह से अगर आप मार्केट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट के जितने भी लो लग रहे हैं, मार्केट उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ में जितनी भी हाईज लग रहे हैं, जो 17 का हाई था उसको ब्रेक किया 18 की कैंडल ने, 18 का जो हाई था उसको ब्रेक किया 19 की कैंडल ने। इस जगह पे हमें दिखता है कि मार्केट लो प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ में हाई ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब इस जगह पे मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे हायर हाईज हायर लो बना रहा है। साथ में डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट लोअर हाई बना रहा है। तो जब हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट लोअर हाई बनाता है, उसको अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो वहां पर मार्केट हायर हाईज बना रहा है। अब जब मार्केट लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर जा रहा है, तो वहां पर हम बाइंग साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसके साथ साथ जैसा हमने आपको बताया कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑलरेडी जब इतना बड़ा एक डाउनफॉल दे चुका है, तो क्या मार्केट इस तरह से ही सीधा नीचे जाता चला जाएगा? नहीं। और देखिए कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट बढ़ के 38,000 प्लस हो गया है और पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से और भी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। प्रॉफिट बढ़ के 41,000 प्लस हो गया है। अगर हम थोड़ा सा चार्ट पे चल के समझते हैं, तो जब कभी भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जस्ट लेवल पे ही आपको बाई सेल करना है। आपको कोई हम स्ट्रेटेजी बता दें, कोई लेवल्स बता दें, सिर्फ आप लेवल्स पे मार्केट के आने का वेट कर रहे हैं, वहां पर आपको नहीं पता कि जब मार्केट आपके लेवल्स पे आया है तो वहां पर किस तरह का मूवमेंट दिखाते हुआ आया है। लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे, आपको नहीं पता कि हायर टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है। आपको हर तरफ से मार्केट को समझना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करते हैं तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये चीज़ों को आपको समझना होगा। सिर्फ स्ट्रेटेजी बताने से या फिर कोई भी लेवल्स आपको बताने से अगर आप सोचते हैं कि मार्केट से आप अच्छे प्रॉफिट्स निकाल लेंगे, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप मार्केट को नहीं समझेंगे कि किस तरह से आपको मार्केट को एनालाइज करना है, हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, किस जगह पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ लेके चलेंगे, तब फिर चांसेस रहते हैं कि मार्केट से आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए सबसे पहले चीज़ों को समझने की, जो हम वीडियो में आपको बताते हैं उसको समझने की। जो हायर टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को एनालाइज करके आपको बताते हैं उसको समझिए, लोअर टाइम फ्रेम पे बताते हैं उसको समझिए, तभी मार्केट से आप बड़े प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट जल्दी ही हमारे टारगेट्स तक भी आ सकता है। अगर प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट बढ़ के 54,000 प्लस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली हमने एक अच्छे सेटअप का वेट किया, कंफर्मेशंस मिली, उसके बाद फिर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। कंफर्मेशंस किस तरह की, अगर आप देखते हैं लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस आता है। उसके बाद अगेन जब मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर जाता है तो इस जगह पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं।
तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब कभी भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो जल्दबाजी में आके ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। पहले कन्फर्मेशंस लीजिए, जब आपको कन्फर्मेशंस मिलती हैं उसके बाद ही फिर ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। तो जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनती हुई चली गई और हमारा यहाँ पर टारगेट भी अचीव हो चुका है। अगर आप देखते हैं जिस जगह से हमने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई है, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स ही बनती हुई चली गई हैं। आज टोटल हमने 69,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप इस तरह के ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। आपके लेवल्स इस तरह के होने चाहिए कि मार्केट आपके ही डायरेक्शन में जाता चला जाए। आप जिस जगह से बाई करें मार्केट वहां से ही ऊपर जाए, आप जिस जगह से सेल करें मार्केट वहां से ही नीचे जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस जगह से बाइंग साइड की पोजीशन बनाते हैं मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर वहां से नीचे आ जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो इस तरह के लेवल्स पे काम मत कीजिए। आपके लेवल्स इतने पावरफुल होने चाहिए कि मार्केट अगर आपके लेवल्स का ब्रेकआउट देता है तो वहां से फिर अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखाए। लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये भी नहीं है कि सिर्फ आप लेवल्स पे ही बाई सेल कर रहे हैं। इस जगह पे मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकडाउन भी दिया, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, लेकिन इस जगह पे हम सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं थे। उसका जो हमने आपको रीज़न बताया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अच्छा फॉल कर चुका है। तो ये भी आपको देखना है कि जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उस जगह पे मार्केट किस तरह का मूवमेंट दिखाते हुए आपके लेवल्स पे आया है। पीछे मार्केट ने किस तरह का मूवमेंट दिखाया है, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने किस तरह का मूवमेंट दिखाया है, ये सारी चीज़ें भी आपको एनालाइज करनी है। ये सारी चीज़ों को भी आपको समझना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।